अंधेरा। कृपया ध्यान दें। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 26 में एक पुराना मकान खाली पड़ा था। आसपास के लोगों का कहना था कि 5 साल पहले मकान में रहने वाला खुराना परिवार रातों रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया। लेकिन आज सुबह से ही वहाँ चहल पहल थी। किसी मिश्रा परिवार ने घर खरीद लिया था और मिश्रा जी का बेटा अतुल और उसकी नई नवेली पत्नी कविता वहाँ रहने आने वाले थे। सुबह के वक्त अतुल और कविता घर में पहुँचते हैं। अतुल, घर की साफ सफाई तो बहुत अच्छी से हो गई है। हाँ, देखकर लगता नहीं कि 5 साल से बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन इतने दिन से कोई इसे संभालने क्यों नहीं आया? अरे कविता, इस मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। तो फिर आपने घर को किससे खरीदा? मकान मालिक के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत कम पैसों में बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। जानती हो ना, दिल्ली में जमीनों के भाव कितने हो गए हैं। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अतुल बाथरूम में नहाने जाता है और कविता किचन में। तभी उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। जैसे ही कविता स्पून उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसे किचन की शेल्फ के नीचे किसी की आंखें नजर आती है। कविता चीख कर बाहर की तरफ भाग आती है। अरे कविता, कविता क्या हुआ? अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? वहाँ अलमारी के नीचे कोई है। अतुल नीचे झुककर देखता है और घबरा के पीछे हट जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ है वहाँ पर। अतुल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी ना कविता, वहां कॉकरोच है और कोई भूत नहीं है। एंड आई नो तुम्हें कॉकरोच से कितना डर लगता है। अतुल, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कॉकरोच नहीं बल्कि कुछ और था। किसी की आंखें। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अतुल कविता की बात नहीं सुनता और रात होने की वजह से कविता को सोने के लिए कहता है। डर की वजह से कविता को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे की छत पर लगे फैन के पास एक मकड़ी पे जाती है। वो मकड़ी को देखने लगी। देखते ही देखते कविता को एहसास होता है कि मकड़ी का आकार बढ़ता जा रहा है। कविता घबरा कर चीखने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि मकड़ी एक डरावनी शक्ल में बदल गई। अतुल, उठो, वो देखो। क्या हुआ कविता? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? वो देखो अतुल, वो कौन है? एक छोटी सी मकड़ी, और कौन? इस घर में कुछ अजीब है अतुल, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार में डर रही हो तुम। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। कविता, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत देर हो गई है। प्लीज अतुल, कुछ तो खा लो। देखो, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। प्लीज कविता, तुम फ्रिज में रख दो, मैं निकाल कर खा लूंगा शाम को, ठीक है? ओके, बाय। अतुल ऑफिस चला जाता है और कविता किचन में काम करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कविता ये देखकर खौफ से भर जाती है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अतुल, बचाओ। क्यों डर रही हो बेटा? मैं इस घर का मालिक हूँ, रंजीत खुराना। और मैं इनकी बीवी रमनदीप खुराना। लेकिन आप लोग तो गायब। मेरा मतलब। किसने कहा? अरे हम तो यहीं रहते हैं, इसी घर में। वो देखो, हमारे कपड़े, सारा सामान सब तो है। लेकिन बेटा, जब से तुम आई हो ना, हम बड़े खुश हैं। अकेले पड़ गए थे ना। कविता ने चारों तरफ देखा और वो हैरान रह गई कि घर में खुराना और उसकी बीवी के कपड़े और सामान नजर आ रहा था। कविता घबराहट की वजह से दरवाजे की तरफ बढ़ती है ताकि वहां से बाहर जा सके। तभी एक यंग औरत उसके सामने आ जाती है।
कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा ने कहा ना कि वो अकेले हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कौन है आप सब? कौन है? जाने दीजिए मुझे। मैं इनकी बेटी हूँ ना, क्या करूँ? मैं तो मरने के बाद इनका ख्याल रख नहीं सकती। अब तुम्हें ही ये काम करना होगा ना। हेल्प, कोई बचाओ मुझे। कविता भागती है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। पूरा दिन वो एक जगह बैठी रहती है। शाम को 5 बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। क्या बात है? अरे तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? वो अतुल, खुराना और उसकी बीवी यहाँ इस घर में। कौन खुराना? कविता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर के मालिक अतुल, वो यही है, इसी घर में। मैंने उन्हें देखा है और उनकी बेटी भी। तभी कविता ने देखा कि बुजुर्ग औरत, आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। वो देखो अतुल, वो सब यहाँ है, तुम देख रहे हो ना? ओ ये, अरे ये तो मेरे मॉम डैड हैं। इनसे डरने की क्या जरूरत है? चलो अब उठो, डिनर बनाओ सबके लिए। और सुनो, मम्मी पापा को इंसानों का मांस बहुत पसंद है, तो वही पकाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा? लेकिन तुम अतुल मिश्रा मेरे पति हो, और ये खुराना, और ये क्या मजाक है? इंसानों का मांस? कौन हो तुम? ओह अच्छा, तुम्हारा पति। तुम उसकी वजह से परेशान हो। रुको। अतुल पीछे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता की तरफ पलटता है, कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अतुल ने रूम की छत की तरफ इशारा किया। कविता ने देखा कि अतुल का शरीर रूम की छत पे चिपका था। वो मर चुका था। अतुल, अतुल कोई बचाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हो, ऐसे ही उस रात हम सबको मार के छत पे लटका दिया गया था। क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की? यही इसी फैन के पीछे हमारी डेड बॉडी छुपा दी गई, फॉल सीलिंग करवा के, ताकि किसी को पता ना चले। हम सब यहाँ कैद हैं। लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? उससे तो मरना ही था, क्योंकि उसके बाप ने, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस घर को हड़पने के लिए ये सारा खेल रचाया था। उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। हमारी भूखी तड़पती आत्मा को संतुष्टि करने के लिए एक जिंदा इंसान का इस घर में होना जरूरी है। और अब से ये काम तुम करोगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ आई भी थी। उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर और फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतुल और कविता भी अचानक से गायब हो गए। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी रक्षा करना। प्रीति जैसे ही ये बात कहकर पीछे मुड़ती है, वो आदमी अचानक ही गायब हो जाता है। मेरा हाथ बहुत जलन हो रही है। प्रीति क्या देखती है कि उसके हाथ में हर तरफ नोचने के निशान थे। ये अचानक मेरे हाथों पर खरोच के निशान कैसे आ रहे हैं? लग रहा है किसी ने बेरहमी से नोचा है
बहुत दर्द हो रहा है। कॉलेज पहुंचते ही कोई क्रीम लगाती हूँ। प्रीति जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, उसकी शरीर के निशान देखकर उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। प्रिया कहती है, ये ऐसे खरोच के निशान, लग रहा है किसी जानवर ने नोचा हो। ये कैसे हुआ प्रीति? पता नहीं यार, अचानक ही। ऐसी खरोंचें तो अक्सर किसी बुरे सांप के छूने से आ जाती हैं प्रीति। क्या यार, तू भी इसे डरा रहा है? अरे लग गई होगी कोई चोट। कोई चोट नहीं लगी मुझे। शिवम सही कह रहा है। मुझे रास्ते में एक अनजान शख्स दिखाई दिया और उसे मैंने सपने में भी देखा था। फिर अचानक ही वो कहीं गायब हो गया और मेरे शरीर पर ऐसे निशान आ गए। तुम्हारी बुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, पर मैं नहीं जानती ठीक ठीक कि क्या हुआ था। बट शायद मेरी ही उम्र की रही होंगी। मेरी तरह वो भी घटनाओं के होने से पहले उनको महसूस कर लिया करती थी। फिर एक दिन उन्होंने कुछ देखा और फिर वो कभी उठी ही नहीं। बस इतना ही जानती हूँ मैं। तुम लोग ये सब क्या लेकर बैठ गए? प्रीति को दवा लगा दो पहले, और चलो हम लोग कॉलेज के बाद कहीं घूमने जाते हैं, मजा आएगा। प्रीति का मूड ठीक करने के लिए कॉलेज के बाद सभी घूमने निकल पड़ते हैं। सड़क दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई, एक ऐसा सफर जो सबका मन मोह ले। रास्ते में प्रीति की नजर एक हवेली पर पड़ती है। चलो ना यहीं चलते हैं, खंडर सा भी है, मजा आएगा। पुरानी चीजें देखी नहीं कि प्रीति का मूड चंगा हो ही जाता है। अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर उस हवेली में जाते हैं। 1912। 1912? ये क्या है? पता नहीं, दिमाग में ये नंबर आया। छोड़ो, मैं तो कुछ भी कहते रहती हूँ। अंदर चले। तीनों उस पुरानी हवेली के अंदर जाते हैं। प्रीति जैसे ही हवेली की दहलीज पर कदम रखती है, अचानक आंधी तूफान सा माहौल हो जाता है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है। प्रीति के शरीर के खरोच के निशान वापस से हरे हो जाते हैं। ये निशान बहुत जल रहे हैं। मौसम के बदलते हुए रुख को देखकर सभी फौरन अंदर हवेली में चले जाते हैं। अंदर तीनों इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तभी प्रिया के हाथ एक नेम प्लेट लगती है जिस पर 1912 ही लिखा हुआ था। प्रीति देख, इस नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ है? कर्णिका पैलेस 1912। तेरी बुआ का नाम भी तो कर्णिका ही था ना? हाँ, मतलब कि ये घर मेरा भी है, पर सबने आज तक ये छुपाया क्यों? तभी प्रीति ऊपर देखती है जहां उसे गैलरी में वही काला साया दिखाई देता है जो प्रीति को देखकर मुस्कुराता है। देखो फ्रेंड्स, वही काला साया है ऊपर। सभी ऊपर देखते हैं पर ऊपर कोई नहीं होता। कहाँ गया? अभी तो यही था। मुझे कुछ एहसास हो रहा है। फ्रेंड्स, लगता है मानो इसी हवेली में मैं रही हूँ, पहले, बहुत पहले। तभी अपनी आंखों के सामने प्रीति को कुछ चीज दिखाई देनी शुरू होती है। वो देखती है कि उसकी बुआ उसी अनजान आदमी के साथ कोई तंत्र साधना कर रही है। तुमने जो कहा मैंने किया ना, अब तो मुझे जाने दो ना। नहीं कर्णिका, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। ये कहते ही वो आदमी कर्णिका को छूता है और कर्णिका का शरीर पूरी तरह काला पड़ जाता है और वो मर जाती है और वापस से प्रीति को सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखने लग जाता है। ये सब क्या है? बुआ जी क्यों उस आदमी के साथ थी? कौन है वो? तभी शिवम और प्रिया के सामने भी वो अनजान आदमी आ जाता है। कैसी हो कर्णिका? प्रीति के रूप में फिर से पैदा हुई तुम। पर देखो, देखो किस्मत, वापस मेरे ही पास आ गई ना। मैं कर्णिका? तुम्हारी बुआ कर्णिका। उसे काले जादू से ताकतें हासिल